नमस्कार, वेलकम बैक टू आईपीएल की कहानी। और मैं ललित के बारे में बात कर रहा हूँ। पिछले 2-3 एपिसोड्स में मैं ललित मोदी के बारे में भी बात किया हूँ कि उनकी थोड़ा सा टच किया कि उनकी फैमिली लाइफ के बारे में, उनकी मैरिज कैसे हुई, किस तरीके से वो मुंबई आए। तो पता नहीं लोगों को मेरा पर्सनल ईमेल कहाँ से मिल गया। लोग मुझे ईमेल कर रहे हैं और लोग मुझे एक ने तो खैर उन्होंने एडमिट भी किया कहाँ से नंबर मिला मेरा, और उन्होंने मेरे को एक मैसेज भेजा कि सर थोड़ा और एक्साइटिंग कीजिए आप आईपीएल की कहानी को। तो देखो कहानी बहुत एक्साइटिंग है, लेकिन अगर मैं कहानी को एक फ़्लो में नहीं बताऊंगा तो उसमें फिर वो आप आगे जाके थोड़ा सा खो जाएंगे कहानियों में। तो इसीलिए मुझे एक फ़्लो जो है उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए मैं एक थोड़ा सा हल्के पेस पे जा रहा हूँ। एक्साइटिंग इंडियन क्रिकेट है सर। इंडियन क्रिकेट में जितनी एक्साइटमेंट है वो आपको कहाँ मिलेगी। जेम्स हैडली चेस का नावल जो अगर आप पढ़ रहे होंगे, मैं अगर आपको इंडियन क्रिकेट के कुछ किस्से बताने लगूँ तो आप जेम्स हैडली चेस का नावल बाजू रख दोगे। इतनी इंटरेस्टिंग स्पेस है। खैर, क्योंकि एक्साइटमेंट चाहिए तो आज थोड़ी एक्साइटमेंट ले देते हैं। पता नहीं ये कितनी एक्साइटमेंट है। मैं देखो बहुत सारी चीज़ें जो है एक साथ नहीं बता सकता। अभी मैं आपको बता दूंगा कि बीसीसीआई और सोनी लड़ झगड़ के 2009 में बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंची, जहां पे दोनों का एक जो अग्रीमेंट है, पहले 10 साल का आईपीएल दिखाने का अग्रीमेंट, वो टूट गया था, ख़त्म हो गया था 2009 में, पहली आईपीएल के बाद में। वो फिर आउट ऑफ द कोर्ट सेटल हुआ और फिर सोनी ने वापस से आईपीएल अगले 9 साल दिखाया। ये क्यों कोर्ट में गया, अब मैं आपको इसकी बेसिक चीज़ें बताऊंगा। मैं आपको डायरेक्टली ये बता दूं कोर्ट रूम में क्या हुआ था और उस दिन किस लॉयर ने किस मुद्दे पे क्या झगड़ा, तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो उसके लिए मैं आपको एक बेसिक जो है वो स्टोरी लाइन बताना ज़रूरी है, राइट। सो जो बीसीसीआई का और जो ब्रॉडकास्टर का जो अग्रीमेंट था, ओके, उसमें एक क्लॉज था, एक स्टिपुलेटेड क्लॉज था कि टैम मतलब टेलीविज़न रेटिंग जो है, टैम रेटिंग जो है 5 मिनिमम आके वहाँ पे रुकेगी, 5 का मिनिमम रेटिंग रहेगा। ये क्लॉज भी बीसीसीआई ने गारंटी दिया था और ये उस ब्रॉडकास्ट एग्रीमेंट में था जो इनिशियल आईपीएल का ब्रॉडकास्ट एग्रीमेंट साइन हुआ था। ठीक है, टेलीविज़न रेटिंग सबको समझते हैं, व्यूअरशिप पे टेलीविज़न रेटिंग्स निकलते हैं, और टैम की रेटिंग जो है वो पहले साल आईपीएल के फर्स्ट ईयर में 4.9 निकली। आप देखिए निट पिकिंग किसे कहते हैं, मतलब छोटी छोटी बातों को लेकर खुरेदना। 5 का एक क्लॉज था कि 5 के नीचे नहीं आएगी रेटिंग आई 4.9। आईपीएल पहले साल में बहुत बड़ी सक्सेस थी, काफ़ी मतलब सराहा गया उसे, और अक्रॉस द वर्ल्ड इट मेड अ लॉट ऑफ नॉइज। बट रेटिंग जो थी वो 4.9 थी, स्लाइटली बिलो। सोनी, मैं ये लिखा हूँ तो लिख के मैं आपको बता रहा हूँ ताकि मैं एग्जैक्ट फिगर्स आपको बता सकूँ। सोनी इसीलिए इंसिस्ट किया, क्योंकि 4.9 आई थी, तो सोनी ने इंसिस्ट किया कि भाई हम जो बीसीसीआई को पेमेंट कर रहे हैं इस साल हम 10 मिलियन डिडक्ट कर देंगे पेमेंट से, क्योंकि रेटिंग तो 5 की जगह 4.9 आई है ना। तो हम रेटिंग में हम हमारी पेमेंट में बीसीसीआई के लिए वो 10 मिलियन हम डिडक्ट कर दें। सोनी वांटेड टू डिडक्ट, और वो मतलब देखो वो किताब लेके चल रहे थे, भैया क्लॉज में लिखा है 5 की टैम रेटिंग आनी चाहिए, 4.9 आई, हम डिडक्ट कर रहे हैं। लेकिन बीसीसीआई को ना, कोई देखो बीसीसीआई की एक आदत है, कोई बीसीसीआई को आर्म ट्विस्ट करे ना, ये उनसे सहा नहीं जाता। आर्म ट्विस्ट करने का पूरा हक वो अपने पास ही रखते हैं। वो एक चीज़ है जो बीसीसीआई बिजनेस में जो है आउटसोर्स नहीं करती हैं, आर्म ट्विस्टिंग उनका हक है। तो सोनी ने जब बोला, धमकी दी कि भाई हम 10 मिलियन डिडक्ट कर देंगे क्योंकि रेटिंग 5 से कम आई है, उन्होंने बिग टीवी करके एक ग्राउंड स्पॉन्सरशिप जो था आईपीएल का, वो बिग टीवी के पास था। तो सोनी ने कहा
कि भाई हम बिग टीवी को एयर स्पॉन्सरशिप नहीं देंगे, हमको वो 10 मिलियन डिडक्ट करने हैं, हम दे आर फिगरिंग आउट, वो फिगर कर रहे हैं कि कैसे। तो वो बोले बिग टीवी को हम एयर स्पॉन्सरशिप नहीं देंगे। बिग टीवी क्या था? बिग टीवी आईपीएल का ग्राउंड स्पॉन्सर था। तो बिग टीवी को जैसे ही पता चला कि सोनी ने कहा है कि वो एयर स्पॉन्सरशिप नहीं देंगे, बिग टीवी जो है वो बीसीसीआई के ग्राउंड एग्रीमेंट से बाहर निकल गया। ओके, और जैसे ही बीसीसीआई के ग्राउंड एग्रीमेंट स्पॉन्सरशिप से बीसीसीआई से बिग टीवी बाहर निकला, बीसीसीआई वो सपोज टू गेट 37.24 करोड़ फ्रॉम बिग टीवी। तो उतने का नुकसान भी बीसीसीआई ने उठाया, राइट। तो बीसीसीआई ने बंदूक रखी सोनी के सर पे, बोले ये पैसे जो है ये अब तुम दोगे मुझे, वो तुम्हारे 10% वगैरह तो चलने नहीं वाले, पर तुम्हारी धमकी के कारण मेरा ग्राउंड स्पॉन्सर बाहर चला गया है, अब उसको तुम पूरा करने के लिए वो उसका जो लॉस है 37.24 करोड़ का, वो लॉस अब तुम भरपाई करोगे, ठीक है। अब सोनी तो है भाई बाहर की कंपनी, सोनी कॉर्प इंडिया वगैरह तो ठीक है, यहाँ पे जो बिजनेस देखते हैं बाहर, ये सब चीज़ें आप जस्टिफाई कैसे करोगे भाई? धंधा कर रहे हो ना, क्या कर रहे हो, सब आंसरेबल होते हैं। हर कोई कितने से बड़ा दिग्गज बॉस क्यों ना हो, वो कहीं ना कहीं आंसरेबल होता है, राइट। तो सोनी को भी ये आंसर्स देने थे। इतने में मोदी साहब जो थे, ललित मोदी, वो उन्होंने ये कंटेंट किया कि सोनी ने एक अग्रीमेंट को ब्रीच कर दिया है, ओके। क्योंकि बिग टीवी का एयर स्पॉन्सरशिप निकल गया, बिग टीवी बाहर निकल गया, तो वो उन्होंने दुनिया भर के उसमें क्लॉजेज लगाए कि कहा कि यू नो इनकरेक्ट डिक्लेरेशन ऑफ टाइम सोल्ड, टाइम बेचा जाता है, इनकरेक्ट डिक्लेरेशन ऑफ टाइम दैट हैज़ बीन सोल्ड, फेलियर टू प्रोवाइड रिक्विजिट एयर टाइम टू बीसीसीआई, जो एयर टाइम जो बीसीसीआई को एयर टाइम बीसीसीआई के लिए जो एयर टाइम रखा जाता है वो फेलियर होगा प्रोवाइड करने में। तो ये सब एक के बाद एक सोनी गिनाता गया, या बीसीसीआई गिनाता गया सोनी को, और बीसीसीआई के एक पार्टनर थे आईएमजी, इंटरनेशनल मैनेजमेंट ग्रुप। सो ललित मोदी साहब ने लेके आए थे आईएमजी को। ये लंदन बेस्ड कंपनी है जो यहाँ इंडिया में आईपीएल चला रही थी ऑन बिहाफ ऑफ बीसीसीआई। तो उसके एक लीगल हेड थे पॉल मैनिंग, उन्होंने फिर शुरू किया भेजना नोटिसेस सोनी टीवी को, इंसिस्टिंग दैट द एग्रीमेंट शुड बी टर्मिनेटेड। ये पता है आप लोगों को? लोग बोलते हैं ना, आज मैं कई लोगों को सुनता हूँ ये बोलते हुए कि यार आईपीएल देखने का मज़ा तो सोनी पे था, यहाँ था, लेकिन वो जो इनिशियल हिकअप्स थे वो इतने बुरे थे कि सोनी तो आईपीएल से बाहर जाते जाते जो है वो रह गया, ठीक है। एंड सोनी ने डिस्प्यूट किया, मतलब इसको तो ऑब्वियसली सोनी चुप तो रहने नहीं वाला था, तो सोनी ने कहा भाई हम तो कोर्ट जाएंगे। तो ललित मोदी साहब ने फिर गवर्निंग काउंसिल मीटिंग में वो अटेंड किया। गवर्निंग काउंसिल तभी भी होती थी, बड़े बड़े दिग्गज तब गवर्निंग काउंसिल में होते थे। एक टाइम पे सुनील गावस्कर साहब, रवि शास्त्री, मंसूर अली खान पटौड़ी, इतने बड़े बड़े लोग जो हैं ये सब एक टाइम पे आईपीएल की गवर्निंग काउंसिल में सर्व कर चुके हैं। तो गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग बुलाई गई जिसमें मेंबर्स जो हैं बीसीसीआई के मेंबर्स, मैंने कहा ना आपसे सबसे पावरफुल होते हैं मेंबर्स, तो मेंबर्स को अप्रेस किया गया। मोदी जी ने अप्रेस किया मेंबर्स को और उन्हें पूरा इसके बारे में बताया। एंड गवर्निंग काउंसिल मीटिंग में ये रिकॉर्ड किया गया इस मीटिंग को, और मोदी को ऑथोराइज किया गया था, ललित मोदी को ऑथोराइज किया गया था टू टेक एक्शन अगेंस्ट सोनी, एंड इफ नो सोल्यूशन इज फाउंड मिस्टर मोदी इज ऑथोराइज टू फाइंड एन ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन। मतलब आप सोनी के अगेंस्ट एक्शन लीजिए, और अगर कोई सोल्यूशन निकल के नहीं आता है तो आप जो है सोनी एक ऑल्टरनेट सोल्यूशन ढूंढ के लाइए। अब मिस्टर मोदी को फर्दर ऑथराइज किया गया था एक 5 मिनट ब्रेक ऐड करने के लिए 10 ओवर के बीच में। ये मैं बाद में बात करूँगी, ये स्ट्रैटेजी ब्रेक की बात कर रहा हूँ। खैर, तो मिस्टर मोदी को बीसीसीआई के मेंबर्स ने ऑथराइज किया कि आप देखिए क्या है, क्या सही है, क्या गलत है, सोनी के अगेंस्ट में एक्शन लीजिए, और अगर ये रिजॉल्व नहीं होता है तो आप एक ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन भी ढूंढिए। अभी मैं ये सोचता हूँ, आज जब मैं पलट के देखता हूँ, उस समय बीसीसीआई में श्रीनिवासन साहब को अगर आप बाजू रखें, जो कि
वो बीसीसीआई के मेंबर भी थे, बट उनकी कंपनी जो है वो टीम भी थी, चला रही थी, राइट। तो आईपीएल ऑन डे टू डे बेसिस चला तो एक ही आदमी रहा था ना, ललित मोदी। तो इनके अलावा और कितनों को पता था बेसिकली कि सोनी के साथ चल क्या रहा है। और यहाँ पे ये ध्यान रखिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि दैट टाइम मिस्टर ललित मोदी वॉज द होल एंड सोल ऑफ एवरीथिंग दैट वॉज हैपनिंग इन आईपीएल। तो ये जो सोनी वाला मामला था, ये ऐसा मामला था जो आगे चल के ललित के इंडिया छोड़ के जाने का एक बहुत बड़ा कारण बनने वाला था। ये याद रखना एपिसोड और सेव कर लेना, वापस देखना और फीडबैक में पूछना अगर कुछ समझ में नहीं आए। थैंक यू।